ये कहानी शुरू होती है सन 1845 से, जब लोग विचिस को शापित मानकर जिंदा जला दिया करते थे, जो कि इस केस में बेनफील्ड नाम के एक छोटे से इलाके में भी होता है, जहां कुछ लोग एक जादू टोना करने वाली विच को तड़पाते हुए जिंदा जला देते हैं और उसकी आत्मा को एक टोडम में कैद कर लेते हैं, जिसको कई दशकों बाद बदकिस्मती से एक बदनाम और खुदगर्ज जर्नलिस्ट जानबूझकर तोड़ देता है ताकि उससे उसको कोई स्टोरी मिल सके। हालांकि उस जर्नलिस्ट यानी कि जेरल्ड को उससे एक छोटा सा स्टोरी मिलता भी है, लेकिन उसके बदले में उसने जिस चीज को उस टोडम से आजाद किया होता है वो कोई पवित्र चीज तो नहीं होता, क्योंकि वो जैसे ही अपने घर को लौट रहा होता है वैसे ही उसके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसको बचाने के चक्कर में जेरल्ड के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उससे जेरल्ड को उतना चोट नहीं आता, पर अब जब उसे उस लड़की की फिक्र होती है तो वो ऐसे में उसका पीछा करता है, जो कि चलते चलते ठीक उसी सूखे हुए पेड़ के नीचे जाती है जहां जेरल्ड को वो टोडम मिला था। इसलिए जेरल्ड भी उसके पीछे जाता है और उसे यानी कि एलिस को किसी से बात करते हुए सुनता है, जबकि एलिस पैदाइशी गूंगी और बहरी होती है। हालांकि जेरल्ड फिलहाल इस बात से अनजान होता है और एलिस से बात करने की कोशिश करता है, पर एलिस तभी बेहोश हो जाती है। इसलिए जेरल्ड एलिस को लेकर फादर हेगन के पास जाता है, जो कि एलिस का अंकल होता है, जहां बातों बातों में जेरल्ड को यह पता चलता है कि एलिस सुन बोल नहीं सकती। पर अब जब जेरल्ड ने उसे बोलते हुए सुना होता है तो ऐसे में वो उसके बारे में उनको बताता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन इसके अगले ही दिन एलिस फादर हेगन के प्रेयर के दौरान ही चर्च से बाहर निकल जाती है और सबके सामने बोलने लग जाती है, जहां एलिस सभी को यह बताती है कि मदर मैरी ने उसको ठीक किया है। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो एक बुरी आत्मा होती है जो कि अपने शक्तियों को और भी बढ़ाने के लिए लोगों के मन में अपने लिए भरोसा जगाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो एलिस को जरिया बनाकर खुद को मदर मैरी जैसा ही दिखाती है। और एलिस जो सालों से सिर्फ अपने आवाज को वापस पाना चाहती थी, वो इसे एक चमत्कार समझकर सभी को मदर मैरी पर भरोसा रखने के लिए बोलती है और मदर मैरी के लिए प्रे करने को भी बोलती है। इसलिए इन सब अफवाहों के बारे में सुनकर आसपास से लोग एलिस को देखने आते हैं और अपने बीमारी का इलाज करने आते हैं, जिसके वजह से देखते ही देखते एलिस हफ्ते भर में बहुत फेमस हो जाती है। पर अब जब वो शैतानी आत्मा अपनी शक्तियाँ और भी बढ़ाना चाहती थी तो वो ऐसे में मदर मैरी बनकर एलिस से एक इंटरव्यू रखने के लिए बोलती है, जिसके वजह से एलिस जेरल्ड के पास जाती है और अपना इंटरव्यू देती है ताकि उसे और भी लोग देखें और उस पर विश्वास करें। पर अब जब इन सब चमत्कार को चर्च हुई चमत्कार नहीं बता सकता था, तो ऐसे में वेटिकन से एक बिशप और एक फादर इसको देखने के लिए आते हैं, जबकि वहीं दूसरे तरफ फादर हेगन को ये सब ठीक नहीं लगता, क्योंकि पहला तो उन्हें ये पसंद नहीं होता कि जेरल्ड एलिस का फायदा उठा रहा है, और दूसरा फादर हेगन को उस पेड़ के पास वो टूटा हुआ टोडम मिल जाता है। इसलिए उसके बारे में और भी जानने के लिए फादर हेगन उस पर और भी छानबीन करते हैं। हालांकि इस दौरान फादर हेगन का तबीयत बहुत ही बिगड़ जाता है, पर एलिस उसे भी ठीक कर देती है, जिसको होते हुए देख जेरल्ड के साथ साथ वेटिकन से आए हुए फादर भी चौंक जाते हैं। जबकि इस दौरान फादर हेगन को वहाँ एक शैतानी आत्मा दिखाई देती है, पर इसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताते, जिसके वजह से इस चमत्कार को सच साबित करने के लिए वेटिकन से आए बिशप डॉक्टर के रिपोर्ट्स को देखते हैं, जिसमें उन्हें फादर हेगन का लंग्स पूरे तरीके से ठीक होते हुए दिखाई देता है। पर वही फादर हेगन इस बात से उतना खुश नहीं होते और अपना छानबीन जारी रखते हैं, जिसके वजह से वो उस आत्मा के बारे में जानने के
बहुत करीब आ जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि वो आत्मा फादर को मार देती है और लोगों को ऐसा दिखाती है जैसे कि उन्होंने खुदकुशी किया हो। इसलिए जेरेल्ड एक बार फिर से एलिस का इंटरव्यू लेता है क्योंकि उसे इससे वाकई में बहुत फायदा हो रहा था। लेकिन उसके कुछ समय के बाद उनमें से एक इंटरव्यू के फुटेज में जेरेल्ड को कोई अजीब चीज दिखाई देता है जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जिसको वो पिछले कुछ दिनों से अपने सपनों में देख रहा था। इसलिए वो भी इस चीज के बारे में छानबीन करना शुरू कर देता है, जिसको करते करते उसे भी वही किताब मिल जाता है जो कि मरने से पहले फादर हेगन को मिला था। इसलिए वो उस किताब को लेकर उस बिशप के पास जाता है जो कि वेटिकन से आया था। पर वहां जाकर जेरेल्ड को ये पता चलता है कि बिशप को उस किताब और उस आत्मा के बारे में पहले से ही पता है। यहाँ तक कि उस बिशप को ये भी पता होता है कि लोगों की आस्था के वजह से वो शैतानी आत्मा और भी ताकतवर बन रही है। पर इन सब के बावजूद भी वो बिशप इसलिए कुछ भी नहीं करता क्योंकि एलिस के वजह से कई लोग क्रिश्चियनिटी को मानने लगे थे और इससे उनका बिजनेस भी तेजी से चल रहा था। पर वही दूसरे तरफ वेटिकन का फादर, जिसे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो जेरेल्ड की मदद करता है और उसको चर्च के आर्काइव के बारे में बताता है, जिसके वजह से जेरेल्ड को चर्च के आर्काइव में उस शैतानी आत्मा के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है मैरी एलनोर, जो कि एलिस की ही पूर्वज होती है। जिसके बारे में जानने के बाद जेरेल्ड और फादर मिलकर एक्सोर्सिज्म के जरिए उस आत्मा को वापस एक टोडम में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब लोगों की आस्था के वजह से वो आत्मा बहुत ताकतवर बन चुकी होती है तो ऐसे में अब उसे टोडम में डालना मुमकिन नहीं होता। पर फिर भी फादर कोशिश करता रहता है, लेकिन अंत में वो आत्मा उसे भी मार देती है। इसलिए जेरेल्ड ये समझ जाता है कि उस आत्मा को हराने के लिए उसे उस आत्मा के ऊपर से लोगों का विश्वास हटाना होगा। इसलिए जेरेल्ड मौका देखकर एक गैदरिंग के दौरान एलिस के चमत्कारों के ऊपर सवाल खड़े करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो लोगों से ये भी झूठ बोलता है कि अब तक जो भी चमत्कार हो रहा था वो सब उसी ने ही प्लान किया था, जिसको सुनते ही कई लोग जेरेल्ड पर भड़क जाते हैं। पर जेरेल्ड फिर भी इल्जाम अपने ऊपर लेकर ये साबित करने की कोशिश करता है कि एलिस के साथ मदर मैरी बात नहीं करती, वो सिर्फ नाटक करती है। और देखते ही देखते जेरेल्ड का यह तरीका काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि कई लोग अब एलिस पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से उस आत्मा की ताकतें कम होने लग जाती है। इसलिए वो इसको रोकने के लिए उस सूखे हुए पेड़ को जलाते हुए वहां से बाहर निकलती है, जो कि आते ही सबसे पहले बिशप को मार देती है और जेरेल्ड को मारने ही वाली होती है कि तभी एलिस जेरेल्ड को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। लेकिन उस हमले से एलिस को कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा वह बुरी आत्मा ही जलकर राख हो जाती है, क्योंकि वो एलिस के पूर्वज होने के नाते चाहते हुए भी एलिस को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखी मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।